पिछले क्लास में आप लोगों को स्क्वायर निकालना सिखा रहे हैं, वर्ग निकालना, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर का हम लोग वर्ग कैसे निकालते हैं ये पढ़ रहे थे। हम लोग ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो सके, फास्ट हो सके। तो हम कुछ क्वेश्चन आपको कल सिखाए थे, उसमें से 2-4 क्वेश्चन आपसे अभी हम पूछेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 98 का स्क्वायर निकालना है, ये लेस देन 100 वाले पे पूछ रहे हैं आपसे, लेस देन 100। तो जरा बतलाइए, अगर 98 का स्क्वायर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, तेजी में बतलाइए। सिंपली देखेंगे यह 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर क्या लिखिएगा, 4। लेकिन हमेशा 2 अंक का प्रयोग करने के लिए बतलाए थे, तो यहाँ 2 अंक करने के लिए क्या लगाएंगे, 0, क्योंकि इधर 0 लगाएंगे तो ये नंबर 40 हो जाएगा। तो हमें 2 अंक करना है, तो जान रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 0 4। हमेशा 2 अंक का प्रयोग करेंगे। अच्छा, कितना कम था, 2 कम था, तो जो नंबर दिया है उसमें से 2 कम कर देंगे। जो भी नंबर रहेगा और जितना कम रहेगा उतना ही कम करिएगा, ठीक है ना। तो यहां से 2 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 96। 98 में से 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 96 हो गया। उसी तरह से एक और बतलाइए, अगर 96 का स्क्वायर निकालना है तो कितना आ जाएगा। देख रहे हैं, पहले ये देखिए 100 से कम कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16। तो आपको पता है कि 2 अंक का प्रयोग करना है, तो यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ 0 लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। हम लोग कितने अंक का प्रयोग करना है, 2 अंक का। तो 4 आया तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अच्छा, जितना कम था उतना हम लोग नंबर में से क्या कर दे, माइनस। तो कितना कम था, 4 कम था ना, तो नंबर में से 4 कम कर दीजिए। 96 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 92 16। ये बात आपको याद होगा। और बतलाए थे कि इसका प्रयोग जो 100 के आसपास का नंबर रहे वहीं तक इसको लगाइएगा, है ना। और उसके बाद आपको सिखाए थे मोर देन 100, मोर देन 100। तो मोर देन 100 में आपको क्या सिखाए थे, 100 से ऊपर वाला नंबर। तो अगर आपको कहा जाए 103 का स्क्वायर निकालिए, किसका स्क्वायर, तो क्या होगा बतलाइए। लेट नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट करना है तो आप लोगों को रिवीजन भी करना पड़ेगा। और नहीं तो यही होता है कि हर एक चीज आपको बनाने तो आता है लेकिन बनाने में समय लग जाता है। तो इसलिए पहले आपको जो भी आपको बतलाया जाए कि इसके अंतर्गत कैलकुलेशन हम लोग फास्ट कैसे करें, तो वो सभी बात को आपको याद रखना पड़ेगा। चाहे स्क्वायर है, चाहे आपको आगे क्यूब सिखाएंगे, गुना सिखाएंगे, वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, घनमूल मतलब जो भी तरीका है, डिजिटल सम सिखाएंगे। इन सभी की मदद से आप जो है कैलकुलेशन को फास्ट बना सकते हैं। तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए मोर देन 100 में क्या सिखाए थे कि ये देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो बस 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9। तो आपको पता है ना 2 अंक का प्रयोग करना है, कितने अंक का, 2 डिजिट का प्रयोग करना है। तो यहाँ 9 आया है तो 0 लगाएंगे, ठीक है ना। अब बस कितना ज्यादा है, 3, तो 3 जो है इस नंबर में ऐड कर दीजिए। तो 103 था तो 3 जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 106। तो आंसर हो गया 10609। उस तरह से आप निकाल के हमें बतलाइए 107 का स्क्वायर। तो यहां पर आप देख रहे हैं, तो यहां पर जरा समझिएगा 100 से 7 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 7। तो 7 का स्क्वायर कितना, 49। तो यहां पर 2 अंक का प्रयोग करना पड़ता है, तो यहां पर 2 अंक है ना जी। अब बस कितना ज्यादा था, 7 ज्यादा था, 107 में 7 जोड़ दीजिए तो 114, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सिखाए थे लेस देन 15, लेस देन 15 माने 50 से कम का निकालना, है ना। तो 50 से कम में मान लीजिए कि आपको निकालना है 48 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या आएगा, 48 का स्क्वायर आपको निकालना है। 48 का स्क्वायर क्या आएंगे,
देखिए 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो आपको 2 अंक का प्रयोग करना है ना, तो 0 4 लिखेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब जरा समझिएगा, ये कितना कम था, 2 कम था, तो इसे जो है हम बतलाए थे कि आधार जो है यहाँ 100 बेस था, यहाँ 50 बेस है, तो यहाँ आधार जो है आधा ना हो रहा है, इसे हमेशा 25 में से घटाइएगा। किस में से, याद रखिए, किस में से माइनस करेंगे, तो कितना कम था, 2 कम था, तो 25 में से 2 घटा दीजिए, 2304 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2304। यहां तक में कोई दिक्कत है? और अगर आपको एक निकाल कर दिखलाइए अपने से, 46 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 46 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? रिकॉर्डिंग है ना, रहने दो। जरा देखिए 46 का स्क्वायर है, तो मतलब 50 से कितना कम है जी, 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर, 2 अंक का प्रयोग करते हैं हमेशा, ऑलवेज याद रखिएगा इस बात को। यहाँ 2 अंक आ गया तो 0 नहीं लगाएंगे। अच्छा बतलाइए 50 से कितना कम था, ये 4 कम था, तो हम लोगों को माइनस किस में से करना है, 25 में से। तो जरा देखिए 25 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 2116। ठीक है ना, अब जरा समझिएगा, सब कुछ नहीं करिए, रहने दीजिए, आराम से बैठिए, रिकॉर्डिंग है ना, तो बैठे रहिए आराम से। अब जो है आगे हम लोग क्या पढ़े थे, मोर देन 50, मोर देन, अब इसके आसपास का कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे आप लोगों को निकालना रहे 52 का स्क्वायर, तो कैसे निकालिएगा, तेजी में निकालिए, खुद से निकालिए। देखें 50 से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, तो क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 0 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2 अंक का प्रयोग करते हैं, इसलिए 0 4 लिखेंगे। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। अच्छा कितना ज्यादा था, 2, तो किस में जोड़ेंगे, हाँ, तो 25 2 27 हो गया। ठीक है ना। उसी तरह से 53 का निकालिए, तो 1, तो 3 ज्यादा है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 0 9 हो जाएगा। अब मतलब ये 3 ज्यादा था, 25 3 कितना 28, तो 28 0। बात समझ गए। यहां तक हम पिछले क्लास में ही पढ़ाए थे, और बहुत सारी बातें पढ़ाए थे, लेकिन इसमें से इतना इंपॉर्टेंट था, याद रखना है। और बतलाए थे 1 से लेकर 30 तक का भी निकालना सिखाए थे, 1 से लेकर 30 तक का भी निकालना सिखाए थे, लेकिन बोले थे कि इसे याद ही रखिएगा। आता है बनाने उससे मतलब नहीं है, वैसे बनाने से आपको टाइम लग जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या सिखाए थे कि 1 से लेकर 30 तक का आपको याद ही रखना है। क्या रखना है, याद ही रखना है। अब जो है हम लोग बात करते हैं, वर्ग में बहुत सारा चीज सीखेंगे, तो इसके आगे की बात। अब मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है 23 का स्क्वायर निकाले, ठीक है। तो जरा देखिए, आप लोग जानते हैं कि ये हम लिख दिए ए है और ये लिख दिए बी है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो बतलाइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा देखिए, तो यहां पर जो हम लोगों को करना होगा बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रहना चाहिए। तो बतलाइए, यहां पर a का मान 3 है ना, अब b का मान 2 है। तो आपको पहले एक ही बात समझना है, पहले a स्क्वायर करना है, यानी इसका स्क्वायर करना है। इसके बाद क्या करना है, 2ab, क्या करना है, a स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। तो बतलाइए, इसको दोनों को गुना करके डबल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, a स्क्वायर, तो फिर से इसका स्क्वायर करेंगे। क्लियर है। तो जरा देखिए, सिंपल सी बात, 3 का स्क्वायर कितना 9, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करिए,
तो 6 आया, ये तो ए बी का मान कहलाएगा। किसका? ये ए है ये बी है, गुना कर दिए तो 6 आया तो ए बी है, लेकिन आपको तो 2ab लिखना है, तो बस 2 से गुना यानी दुगुना कर देना है। तो 3 दूना 6 दूना 12, तो 12 का यहाँ पर 2 लिखिए, हासिल कितना? 1। अब पहले वाले का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 हासिल था, कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत है? तो इसका निकाल लिए, तो जरा 32 का आप लोग खुद से निकालिए। ये हर जगह लगा सकते हैं, 1 से 100 तक के नंबर में हर जगह लगा सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक के नंबर में हर जगह लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारा आप लोगों को तरीका सिखाएंगे। पहले बतलाइए 2 का स्क्वायर 4, अब बतलाइए दोनों गुना करिए, 3 गुना 2 कितना? 6, तो 6 दूना दुगुना क्यों किए? क्योंकि 2 गुना 3 किए, ये ए बी का मान आया। किसका? ए बी का, तो 6 ना आया, हम तो लिखते हैं 2ab, इसलिए हमेशा याद रखिएगा दुगुना कर देंगे। क्या करेंगे? दुगुना। तो 3 दूना 6 दूना, तो यहाँ 12 का हासिल 1। अब 3 का स्क्वायर करिए 9 और 1 हासिल था, कितना हो जाएगा? 10 हो गया। कोई दिक्कत? आप निकालिए 54 का स्क्वायर। अभी इसको सीखे हैं 50 से बड़ा वाला, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही निकालिए। हाँ, इसी मेथड से निकालिए। हाँ, आपको जैसे मन करे वैसे बनाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन इसी मेथड से अभी सीख रहे हैं तो इसी मेथड से बनाइए। देख रहे हैं 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1 हो जाएगा। अब गुना करिए, 5 चौका 20 दूना 40 और 1 हासिल था, सॉरी हासिल 1 था, तो कितना हो जाएगा? 41। हासिल कितना आया? 4। अब बताइए 5 का स्क्वायर 25 और 4 29, तो हो गया 29 16। ठीक है ना? उस तरह से एक निकालिए 73 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखिएगा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों गुना करिए तो ए बी का मान आएगा 7 का, लेकिन हम तो 2ab लिखते हैं, तो डबल कर देंगे 21 दूना। पहले इसको गुना करिएगा, 3 गुना 7 21, 21 दूना 42 का हासिल 4। ठीक है, अब 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 और 4 53 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी भी नंबर का निकालने के लिए कहे तो निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक और आपसे निकलवाए, तो 64 का निकालिए खुद से। देख रहे हैं क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 हासिल 1। अब दोनों गुना करिए, 4 गुना 6 24 और दुगुना 24 दूना कितना? 48 और 1 हासिल था तो 49। ठीक है, अब 6 का स्क्वायर 36 और 4 40, तो 40 और 96। कोई दिक्कत है? तो ये 1 से लेकर 100 तक में कहीं भी लगा सकते हैं, है ना। हम इससे बड़ा वाला भी स्क्वायर करना सिखाएंगे, हर एक चीज। लेकिन हम अभी कुछ आपको अब गुना सिखाने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, तो जरा देखिए हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहले हम कर रहे हैं लेस देन 100, लेस देन 100 यानी 100 से छोटा नंबर का गुना करना सीख रहे हैं, मल्टीप्लाई। आप समझ गए कि जो उसके आसपास होगा उसी का गुना करेंगे। लेस देन 100 यानी दोनों का दोनों नंबर आसपास रहे, उसी को गुना करेंगे इस नियम से। ठीक है, जैसे अगर आपको गुना करना रहे 98 और 96 को, इस दोनों को गुना करना रहे तो क्या आएगा? 98 गुना 96। तो जरा ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये बतलाइए 100 से कितना कम है? अच्छा ये 100 से कितना कम है? 4। ठीक है, अब इसे गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 4 कितना? 8। 8 आता है ना,
लेकिन आपको पता है हम लोग कितने अंक लिखते हैं? 2 अंक का प्रयोग करना है, यही ना अभी सिखाए स्क्वायर वाले में। कितने अंक का प्रयोग करना है? 2 अंक का प्रयोग करना है। तो 4 गुने 2 कितना हुआ? 8। तो 2 अंक का प्रयोग करना है तो क्या लिखेंगे? 0 8। कोई दिक्कत? अब बस आपका मन तिरछा घटाइएगा, 98 में से 2 घटाइएगा तो भी उतना ही आएगा, या 98 में से 4 घटाइएगा तो भी उतना ही आएगा, या 96 में से 2 घटाइएगा तो भी उतना ही आएगा। यानी तिरछा माइनस करना है। कैसे माइनस करना है? तिरछा। तो यहाँ देखिए 96 में से ही 2 माइनस कर लीजिए तो कितना आएगा? 94। ये हो गया आंसर 9408। या आप 98 में से ही 4 माइनस करते तो क्या आता? 94। तो 9408। ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको गुना निकालना हो, 98 और 97 को गुना करना हो, तो बस ये 100 से कितना कम है? 2। और ये 100 से कितना कम है? 3। अब इसे गुना करिए तो कितना आ जाएगा? 6। लेकिन हमको पता है 2 अंक लिखना है तो यहाँ 0 6 लिखेंगे, इसको आपस में गुना कर देंगे। ठीक है ना। तो 3 गुना 2 कितना? 6। 2 अंक का प्रयोग करना है तो 0 6 लिखेंगे, यही ना। अब बस 98 में से 3 कम कर दीजिए, 95। माने तिरछा माइनस करिए, या तो इधर माइनस करिए नहीं तो इधर माइनस करिए। बात समझ गए? अब उसी तरह से अगर आपको दे दें कि गुना करिए 98 और यहाँ पर 95, इसे गुना करके बतलाइए, हो जाएगा आपसे? तेजी में करिए। बोलिए कितना कम है? 2 कम है। कितना कम है? और ये कितना कम है? 5 कम है ना। अब इसे गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा? 10। हमको 2 अंक का प्रयोग करना है अलवेज, तो यहाँ 2 अंक है तो 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। अब बतलाइए, कहीं भी घटा लिया, 98 में से 5 गया 93, तो हो गया 9310। अगर आपको निकालना है 96 गुना 94, अब इसको गुना करिए जरा, कितना आएगा? 96 गुना 94 कितना आएगा? देख रहे हैं ना कितना कम है? 4। और ये कितना कम है? 6। हम लोग इतना दर्शाते तो ये ऐसे करेंगे, ये कितना कम है? 4। और ये कितना कम है? 6। दोनों गुना करिए, 4 6 24। ठीक है ना। तो अगर हम देख रहे हैं नीचे वाला कितना कम था? 6 कम था। कितना कम था? तो 96 में से 6 गया तो 90 हो गया। उतना तीर और ताम झाम बनाने की जरूरत नहीं है, केवल माइंड में रखना है कंसेप्ट। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जिसको आप बनाइए तेजी में। बनाइए 97 95 को गुना करिए, 99 93 को गुना करिए, 95 और 92 को गुना करिए, और उसी तरह से 97 91 को गुना करिए। बस इतना ही बनाइए। एक और बना लीजिए, 95 और यहाँ 88 लिख देते हैं। ठीक है। आसपास का नंबर होना चाहिए 100 का, तभी हम इसका प्रयोग करेंगे। हम हर एक बात सिखाएंगे जिससे आपको यही बात है कि दिमाग में रखना है। जब तक नहीं रहेगा तब तक कर नहीं पाइएगा। 97 और 95 आ गया, सीधा बात है। ये कितना कम है? 3। ये कितना कम है? 5। इसे गुना करिए 15। 97 में से 5 गया कितना? 92। तो 92 15। ठीक है ना। कोई दिक्कत? या आप 95 में से 3 भी कम कर सकते थे। अब यहां देखिए 99 और 93 में गुना करना, तो ये कितना कम है? 1। और ये कितना कम है? 7। अब इसे गुना करिए, 1 गुना 7 कितना? 7। 2 अंक का प्रयोग करना है तो 0 7 लिखेंगे।
अब कहीं भी घटा दीजिए, 99 में से 7 गया तो 92, तो 9207। ठीक है, अब सीधा देखिए ये 5 कम है, ये कितना कम है 8, ये 5 कम है, ये 8 कम है, गुना करिए 5 गुना 8 कितना 40, तो 2 अंक का प्रयोग करना है, लिख दिए। अब या तो 95 में से 8 घटा दीजिए, है ना जी, या 92 में से 5 घटा दीजिए, बात सेम है। तब 95 में से 8 घटा दे तो कितना आएगा 87 हो गया। यानी कहने का अर्थ यह है कि ये नीचे वाला 100 से कितना कम है 8, तब 95 में से 8 घटा दीजिए। या ऊपर वाला ये देखिए 95 है, तो ये कितना कम है 8, तब 95 में से 8 घटेगा। ठीक है, बात वही है। यानी यहाँ पर देखिए 100 से कितना कम है 3 कम है, 100 से 3 कम है, और ये 100 से कितना कम है 9 कम है, तो 3 गुना 9 कितना होगा 27 होगा। यहाँ 27 लिखेंगे। यहाँ देखिए ये ऊपर वाला 100 से कितना कम था, अरे ऊपर वाला कितना कम था 3 कम था ना ऊपर वाला 100 से, 91 में से 3 घटा दीजिए 88 हो गया। ठीक है ना, बात वही है। अगर लिख कर करना चाहे तो लिख के ही करिए कि ये 100 से 5 कम है, ये 100 से 12 कम है, तो इसे गुना करेंगे तो कितना आएगा 60, 95 में से 12 घटाइए, चाहे 88 में से 5 घटाइए, तो कितना आएगा 83, तो 8360। कोई दिक्कत है बनाने में? नहीं है ना। याद रखिए इन सभी पर आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको याद रहेगा, बिना अभ्यास का कुछ नहीं हो सकता। हो गया। अब इसके आगे समझिए। अब है मोर देन 100, यानी 100 से ज्यादा की बात कर रहे हैं, यानी उसके आसपास का नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको गुना कभी करना पड़ जाए 102 गुना 103, इसे गुना करना है तो क्या आएगा। अब तरीका सीख चुके हैं, बस बनाना है। ये 100 से कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, और ये 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, गुना करिए 3 गुना 2 कितना 6, 2 अंक लिखिए तो 06, यही ना होगा। अब बात समझिए, वहां कम था तो उतना माइनस कर रहे थे, यहाँ तो ज्यादा है तो उतना क्या करें प्लस करेंगे, उतना क्या करें प्लस। तो बस 102 में 3 प्लस कर दीजिए, चाहे 103 में 2 प्लस कर दीजिए, बात वही आ गई। ये तिरछा होगा, हमेशा कैसे होगा तिरछा। या तो 102 में 3 प्लस कर दीजिए, चाहे 103 में 2 प्लस कर दीजिए, बात वही आएगा। तो 102 जोड़ 3 कितना 105। कोई दिक्कत? तो आगे बनाइए तेजी में। अगर आपको दिया जाए 105 गुना 106, इसे गुना करिए, तेजी में करिए। फिर से 108 गुना 103, इसे गुना करिए। फिर से आप 109 गुना 102, इसे गुना करिए। फिर से 102, अब फिर से 115, इसे गुना करिए। फिर 105 और 104, इसे गुना करिए। तेजी में करिए आप लोग। हो गया।
देख रहे हैं ये 5 ज्यादा है, ये 6 ज्यादा है, गुना करेंगे तो 30 आएगा। 105 में 6 जोड़ देंगे तो 111। ठीक है, ये देख रहे हैं अगर इसको करें तो ये 5 ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, गुना करे तो 20। 105 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना, 109। ठीक है, यहाँ पर जरा देखिए ये 9 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, गुना करेंगे तो 18, है ना। 109 में 2 जोड़ दीजिए तो 111। ठीक है, अब जरा देखिए ये कितना ज्यादा है, 5, ये कितना ज्यादा है, 3, तो 5 गुना 3 कितना, 15। अच्छा ये 8 ज्यादा है, तो ये जरा देखिए 8 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, तो गुना करेंगे तो 24। अब बस ये 3 ज्यादा है तो 108 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना, 111। बस इतना ही होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग जो है जो भी पढ़ाए हैं, पढ़ रहे हैं, उस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज आप लोगों को जितनी बात पढ़ाए हैं उसका रिवीजन जरूर करिएगा। और आज इसमें इतना ही रखते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना।